गुड मॉर्निंग एवरीवन, निंजा मैथ्स क्लासेस आपका वेलकम करता है। और आज के इस क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, और इसके पहले वाले क्लास में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं मिड पॉइंट थ्योरम। आइए थोड़ा मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद आएंगे इसके कन्वर्ज पे, मीन्स इसके अपोजिट वाले पे। तो जैसे मेरे पास एक ट्रायंगल है, क्या एक यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। जैसे मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, और डी क्या इसका मिड पॉइंट है और ई क्या इसका मिड पॉइंट है, और जो डी है इस दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है। ठीक है, तो ये इसके इक्वल हो गया और ये क्या हो गया इसके इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे डी क्या कर रही है, ए सी और ए बी के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, इसीलिए जो डी है बीसी का पैरेलल है और क्या है बीसी का हाफ है। तो इसका स्टेटमेंट यह हुआ कि इफ a line or line segment join the midpoint of any two sides of a triangle, then it is half of third and parallel of the third side। ठीक है, ये तो क्या हो गया आपका जो स्टेट वाला थ्योरम है वो हो गया मिड पॉइंट का। ठीक है, अब आते हैं कि इसका कन्वर्ज क्या होता है। ठीक है, कन्वर्ज में हम ये बताते हैं कि जैसे मेरे पास एक ट्रायंगल, ये क्या है, ये ट्रायंगल है ए बी और सी, ये है इसका मिड पॉइंट, क्या है ये इसका मिड पॉइंट है, और क्या है मेरे पास डी है और ई भी क्या है ए बी पर एक पॉइंट है। हमको ये पता नहीं है कि ई क्या है ए बी का मिड पॉइंट है, लेकिन ये पता है कि डी ना ए सी का मिड पॉइंट है, मीन्स ए बी किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। लेकिन जो डी है वो बीसी का क्या है, पैरेलल। ठीक है, तो आते हैं पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या है, जो डी है वो एसी का मिड पॉइंट है और डी क्या है बीसी का पैरेलल है। तो ये प्रूफ करना है जो ई है वो क्या है ए बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो आते हैं हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, इस ई को हम यहाँ पे ई है, ई के थोड़ा आगे एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, और इसको यहाँ पे मिलाएंगे, डी ई एफ मीन्स डी ई इज प्रोड्यूस टू एफ। डी क्या है बीसी के पैरेलल है, इसीलिए जो डी एफ वो भी क्या हो गया बीसी के पैरेलल हो गया, और डीसी भी क्या है बी एफ का पैरेलल है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं प्रूफ, क्या है प्रूफ। पहले उस पर गिवन क्या है, गिवन ये जान लेते हैं, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। इट मीन्स क्या है, AD इक्वल्स टू CD एंड DE इज पैरेलल टू BC। इट मीन्स DF इज ऑल्सो पैरेलल टू क्या है BC। ये क्या आपका BC पैरेलल का साइन है। यहाँ पे D क्या है BC के पैरेलल है, इसीलिए जो DF है वो भी क्या होगा BC का पैरेलल होगा। ठीक है, अब प्रूफ करना है क्या, अब देखते हैं टू प्रूफ क्या करना है, E is the mid point of AB। इट मीन्स क्या हो जाएगा AE इक्वल्स टू BE। आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे, अब इसका नाम एंगल 1 है और इसका भाई क्या है एंगल 2 है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे ये है हमारे वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, अब आते हैं ट्रायंगल। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा कन्वर्स जो कन्ग्रुएंसी है, ठीक है, उसका हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो देखते हैं इन ट्रायंगल कौन सा ADE एंड ट्रायंगल कौन सा BEF। अब इसमें देखिए कि जो AD है वो क्या है, अब यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, ये क्या है पैरेललोग्राम। जो CBDF क्या है, जो मेरे पास जो CBDF या BCD बोल सकते हैं, BCDF ये पैरेललोग्राम है। पता है क्या
क्योंकि जो DF है वो BC के पैरेलल है और जो CD है वो क्या है BF के पैरेलल है। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम तब हो सकता है जब इसको जो दोनों पेयर है साइड्स का वो क्या होगा पैरेलल। तो यहाँ पे DF क्या है BC का पैरेलल है और जो CD क्या है वो BF का पैरेलल है, इसीलिए क्या हो जाएगा BCDF एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, BCDF इज अ ये पैरेललोग्राम। ठीक है, अब आते हैं मेरे पास ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आज हम किसमें ADE और BEF में देखिए। अब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 ये कैसे है, अब यहाँ पे देखते हैं ये एंगल 1 इक्वल्स टू क्या है पेयर ऑफ क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्या पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, कि ये कैसे अल्टरनेट है, देखिए यहाँ पे क्या आपका जो AC है वो क्या है BF के पैरेलल है। ठीक है, अच्छा ये बोल सकते हैं CD क्या है BF के पैरेलल है तो AD भी क्या होगा BF का पैरेलल होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है तो ये है ये क्या आपका पैरेललोग्राम, तो ये क्या है पैरेलल है और यहाँ पे जो AB क्या है वो ट्रांसवर्सल है। इसको ऐसे देख सकते हैं ये आपका जैसे पैरेलल हो गया और ये क्या होगा ट्रांसवर्सल हो गया, तो जो ये एंगल है ये क्या होगा इसके इक्वल होगा। ठीक है, ट्रांस हो गया। और जो 3 इक्वल्स टू क्या है एंगल 3 इक्वल्स टू क्या है एंगल 4, ये है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये क्या है ये भी इक्वल होता है। अब देखिए ये अब यहाँ पे आइए जो आपका जो ये CD है वो क्या है BF के इक्वल है, जो CD क्या है BF के इक्वल है और CD AD के भी इक्वल है, क्योंकि D क्या है AC का मिड पॉइंट है, तो CD क्या है BF के इक्वल है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और CD AD के भी इक्वल है क्योंकि D क्या है, अब यहाँ पे लिखते हैं इसको, पहले लिखते हैं CD AD इक्वल्स टू BF। ठीक है, जिसे कॉज यहाँ पे मेंशन करते हैं, देखिए CD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा BF, क्यों क्योंकि BCDF क्या है BCDF एक पैरेललोग्राम है एंड CDBF क्या है उसका अपोजिट साइड है। अब क्या है CD इक्वल्स टू क्या है AD है बिकॉज क्या है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो यहाँ पे क्या हो गया देखिए CD इक्वल्स टू यहाँ पे हो गया BF एंड आफ्टर CD इक्वल्स टू क्या हो गया AD। ठीक है, तो अगर ये हम माइनस करते हैं तो ये कट गया और यहाँ पे क्या हो गया BF माइनस AD, इट मींस BF इक्वल्स टू क्या हो गया AD हो गया। ठीक है, ये प्रूफ करने क्या किया ये दिखाने के लिए AD क्या है BF के इक्वल है। ठीक है, तो अब क्या हो गया ये AAS। ठीक है, हम लोग के पास कंग्रुएंसी की ये कंडीशन होती है, जैसे A से S हो गया AA से हो गया ट्रिपल S हो गया RHS हो गया डबल AS हो गया। ठीक है, तो इन सब की हेल्प से हम दो ट्रायंगल को कंग्रुएंट करते हैं, तो यहाँ पे हमने जो यूज किया वो है AAS। क्या है AAS, तो लिखेंगे हियर ट्रायंगल ADE is congruent to BEF by AAS congruency कंडीशन। क्या कंग्रुएंसी कंडीशन। ठीक है, अब आते हैं CPCTC corresponding part of congruent triangle are congruent। अगर दो ट्रायंगल आपका क्या है congruent है तो उसका जो corresponding part है वो भी क्या होगा इक्वल होगा। अब यहाँ देखिए अब AE और देखिए BF, AE और क्या है BF है। ठीक है,
तो AE इक्वल्स टू क्या हो गया आपका BF, क्या हो गया A इक्वल्स टू BF, यहाँ पे कहा क्या होगा CPCTC करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो AE यदि BF के इक्वल है, इसका मतलब यही है कि E क्या है AB का मिड पॉइंट है, ठीक है। इट मींस व्हाट E is the mid point of AB, ठीक है। AB हो गया, तो हमने इसको प्रूफ कर दिया क्या कि अगर मान लीजिए कोई लाइन क्या करती है, ट्रायंगल के किसी मिड पॉइंट को टच करती है और उसके बाद क्या करती है, सेकेंड के पैरेलल है, तो वो थर्ड को भी क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, मींस थर्ड को भी इक्वल साइड में डिवाइड करेगी। तो यहाँ पे जो डी है क्या एक लाइन है जो AC के मिड पॉइंट D से पास करती है, ठीक है, और वो BC के पैरेलल है। तो क्या प्रूफ कर दिया कि E क्या है AB का मिड पॉइंट। तो ये आपका हो गया क्या कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्या हो गया कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ठीक है। और इसके ये मेरा क्या सेकंड पार्ट है किसका, क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है। कौन से क्लास का, क्लास 9th की। फिर हम थर्ड पार्ट में मूव करते हैं और वहां पे देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन सा क्वेश्चन होगा और उसको हम लोग कैसे डील करेंगे।